ऐसे भक्त हैं जो भोजन ही करते थे। माता पिता जब तक थे तो भोजन कराया, माता पिता का स्वर्गवास हुआ। भाइयों ने कहा तुम खाते बहुत हो, कोई काम हो नहीं, घर से बाहर निकाल दिया महाराज। वो भगत घर से बाहर हो गया। वहां एक संत की टोली आई महाराज। संत अच्छे हट्टे कट्टे थे महाराज। भगत को लगा ये खाते बहुत होंगे तभी तो हट्टे कट्टे थे, जैसे हमारे भैया जी है ना ऐसे हट्टे कट्टे। तो महाराज संत जी के पास गया भगत, बोला महाराज जी हमको आप अपने साथ साथ लीजिए। बोले हमारे साथ क्या करोगे तुम रह? बोले जो आप कह देंगे मैं वो करूंगा। बोले तो अच्छा है, ठीक है, शाम सुबह आश्रम की सेवा करना, मंदिर में साफ सफाई करना। बोले ठीक है, लेकिन महाराज जी मुझे भूख बहुत लग रही है। बोले भूख? बोले हाँ। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, जितना तुम्हें खाना हो उतना खाना। जब 5-5 पंगत उड़ जाती वो भगत जो है भोजन करता रहता महाराज। एक दिन ऐसा आया कि रसोई घर में गया, चूल्हे ठंडे पड़े और जो भंडारी रोज भोजन बनाते थे वो भी जो है गौमुखी माला लेकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे जाप करने लगे। भगत गया, भंडारी से कहता यार भोजन नहीं बनेगा क्या? वो जाप चला। बोले इशारे शांत रहो, चुप रहो। जब माला पूरी हुई एक व्यक्ति की तो बोला ऐसा है देखो आज हमारे यहाँ आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले आज हमारे यहाँ एकादशी है, हमारे यहाँ एकादशी को अन्न वर्जित है और एकादशी में अन्न किसी को ग्रहण करना भी नहीं चाहिए। एकादशी तिथि जो है पुण्यमयी है, पाप को नाश करती है। जब एकादशी तिथि आई तो पाप चलने लगा तो प्रभु की शरण में गया। बोले प्रभु मेरी रक्षा करिए। बोले क्या हुआ? बोले आज आपकी तिथि है और आपकी तिथि इतना तेज है कि मैं जल रहा हूँ, क्या करूं? तो भगवान ने कहा जाओ तुम अन्न में वास करो और जो मुझे अक्षत बहुत प्रिय है इसमें तुम्हारा विशेष वास होगा महाराज। उस दिन से जो है अन्न में जो है पाप का वास हो गया। तो महाराज जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं वो जो है पाप को जो है भक्षण कर रहे हैं। एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। एकादशम निराहार हो, नहीं हो सकता जलपान कर लो, फल फूल ले लो, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई वृद्ध है, छोटा बालक है, रोगी है, उसे जो है अब देना है तो रोटी दो, चावल नहीं देना चाहिए। उस दिन चावल को देखना भी मत है शास्त्रों में। इसीलिए आप सब लोग एकादशी का व्रत रहे हैं। एकादशी का अर्थ होता है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया और 11वां हो गया हमारा मन। जब एकादश आपके बस में हो गए और ऐसी एक एकादशी आपके जीवन में निकल गई, समझो आज वैकुंठ के स्वामी के नाथ के दर्शन करने की योग्यता आपके अंदर हो गई है। इसीलिए हमें एकादशी को व्रत धारण करना है प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा नहीं एक सबको रहना चाहिए। आजकल व्यक्ति बाहर तीर्थ व्रत करने जाता है, गंगा जी, प्रयाग, खाटू श्याम, श्रीधाम, वृंदावन, लेकिन अगर कॉलोनी में मंदिर है तो मंदिर में शाम सुबह की आरती के लिए भक्त खड़े नहीं होते, आते ही नहीं, बुलाते नहीं आते। ये भक्त नहीं हो सकते, वहां जाके दर्शन कर रहे हैं और शाम सुबह मंदिर में आरती में नहीं खड़े होते। ये भक्त की उपमा नहीं होती। आपके यहाँ मंदिर में प्रांगण है, आप यहाँ जब शाम संध्या कालीन बेला की आरती हो तो सभी माताओं भाइयों को चाहिए कि 10 मिनट 5 मिनट आरती में आकर खड़े होना चाहिए। फिर इससे समय मिले तो बाहर तीर्थ व्रत करने जाओ।
तो महाराज वो भगत कहता कि आज एकादशी है, तो इससे क्या होगा? बोला हमारे यहाँ कुछ नहीं बनेगा। बोले ऐसा नहीं होगा, हमें भोजन चाहिए। तो गुरु जी के पास गए। बोले गुरु जी, बोले क्या होगा? बोले गुरु जी हम आज व्रत तो रह नहीं सकते, अगर हमने आज एकादशी देख लिया तो द्वादशी देखने के लायक बचेंगे ही नहीं। गुरु जी ने कहा तुम भूखे रहते हो। बोले क्या करें गुरु जी, आदत है बचपन से। और महाराज बचपन की आदत जो है 55 तक रहते हैं, और 55 के बाद जो है इंसान का काम करना ही बंद कर देता है। न कान न आँख में धुंधलापन दिखता है, कानों में सुनाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, है ना, हाथ कांपने लगते हैं ऐसे 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 ऐसे। गुरु जी ने कहा तो आश्रम में तो भोजन नहीं बन सकता, ये नियम सत्य है, तुम भोजन बना लोगे? बोले गुरु जी मरता क्या न करता, बनाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, आटा दाल दे दो और जो है आश्रम से बाहर जाओ, भोजन पकाना। अगर भोजन पक जाए तो प्रभु को भोग लगाना। गुरु जी ने कह दिया और भगत गया, दाल भात बनाई सुंदर है। अब उसको लगा गुरु जी ने कहा था प्रभु को भोग लगाना। उसने प्रभु को बुलाया बड़े भाव से, राजा राम में आइए, राजा राम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम में आइए, राजा राम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बड़े भागवत भगवान की प्रभु आ जाओ। तो भगत कहता है आज मनी खाने आरती, आज यही मेहमानी, आरती आज यही मेहमानी, आज मनी खाने आरती, आज यही मेहमानी, आज मनी खाने आरती, आज यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मंदिर में भगवान आते हैं, 56 भोग आते हैं, सूखी रोटी पाने कहाँ से आओगे? तो आपको बता दूं, मंदिर के भरोसे नहीं रहना, मंदिर से मत के मैं आया हूँ। अगर आप मंदिर के भरोसे रह गए तो खड़े रहोगे भूख में। कहता है
सब लोगे भोजन रूपे सूखे, पूजा करोगे अब सब लोग भोजन रूपे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, एकादशी है आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा आइए, राजा आइए, मेरे भोजन का हो गया मेरे भोजन का हो गया। भगवान सुना कि बताओ, भगत कह रहा है भूखा पड़ा रहूंगा। तो प्रभु जो है पाव भाग्य दिस जान की, प्रभु तरव नहीं प्रेम। प्रभु जो है प्रकट हो गए। कौन? पाव भाग्य दिस जान की, जानकी मैया के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। भगवान को देखा, भगत नहीं। जब भगवान को देखे तो भगवान को दिखाई दिए। गुरु जी ने कहा था एक प्रभु होते हैं, एक ईश्वर है, यहाँ था दो ईश्वर प्रकट हो गए। और फिर रोटी को देखे, बोले ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है, हम जहाँ जा रहे हैं साथ में जाता। बोले अच्छा। बोले ठीक है। भगत ने प्रभु को भोग लगाया। प्रभु ने बड़े भाव से जो है सूखी रोटी इत्यादि पाई। जब प्रभु पा लिए जाने लगे तो भगत कहता है प्रभु अगली बार जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझसे भूखा रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। अब भगत को लगा कि जब गुरु जी भोग लगाने आते होंगे तो प्रभु ऐसे ही पाने आते होंगे। उसने गुरु जी कभी भोग लगाते हुए देखा नहीं, इसीलिए उसको ऐसा लगा कि गुरु जी इसी प्रकार का जो है भोग लगाते हैं। 15 दिन बाद नहीं एकादशी आई। 15 दिन बाद एकादशी आई तो गुरु जी के पास आए। बोले गुरु जी, बोले नहीं रहोगे बेटा? बोले आपको तो पता है, लेकिन गुरु जी वहां तो भगवान आते हैं। गुरु जी को लगा थोड़ा ज्यादा पाता होगा, कोई बात नहीं, बढ़ा दो। दाल आटा डबल कर दिया महाराज, 2 गुरु संख्या में तदा दिया। भगत गया, सुंदर भोजन पकाई। लेकिन इस बार राजा राम को बुला रहा था, लेकिन इस बार राजा राम जी के साथ सीता मैया को बुला रहा। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बाग भाग किस जान की, लखन दाहिनी और बाम भाग में जो है मैया और दाएं भाग में जो है लक्ष्मण भैया आ गए। भगत कहे प्रभु ये कौन है? बोले हमारे छोटे भाई हैं। भगत ने कहा प्रभु मैंने आपके भोग का ठेका निकाल रखा था, आपके पूरे खानदान का थोड़ी, पत्नी आए भाई आए सबको मैं भोजन कराता हूँ। लक्ष्मण भैया ने कहा कि प्रभु आप अच्छे स्थान पर निकाले। बोले भगत की जैसी इच्छा। भगत कहता है प्रभु पर आप लगते अच्छे, इसलिए आप भोजन में शादी पाओ। और सुंदर सा भोजन जो है प्रभु श्री राम माँ जानकी लक्ष्मण भैया को भोजन कराया। जब भोजन हुआ जो बचा थोड़ा बहुत भगत ने पाया। भगत कहता है गुरु जी ने एकादशी नहीं कराई प्रभु, लेकिन आपने हमारी एकादशी करा दी। बोले तुम्हारी एकादशी है? बोले तुम तो भोजन कर ली। बोले नहीं, मेरी एकादशी के समान ही भोजन है। बोले अच्छा। बोले हाँ। और कहता है प्रभु आप ये बताइए अगली बार कितने लोग आओगे? 2 लोग, 4 लोग, 5, उस हिसाब से आपने भोजन की व्यवस्था कर ली। भगवान ने कहा आ जाएंगे, चिंता मत करो। तो यही कह के प्रभु चले गए। गुरु जी
के पास गया, बोले गुरु जी आपने भगवान बहुत सारे मेरे पीछे लगा दिए। बोले अच्छा, बोले हाँ। धीरे धीरे समय बीता, 15 दिन बाद एकादशी आई। गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी वहाँ भगवान 3 आते हैं। गुरु जी को लगा इतना खाता तो नहीं होगा, हो सकता है जाकर बाजार में बेचता हो ले जाए। गुरु जी ने कहा बढ़ा दो दादा, बढ़ा दी महाराज। लेकिन गुरु जी पीछे पीछे चले गए। देखते हैं करता क्या है। अब भगत ने सोचा प्रभु पर विश्वास नहीं, 2 आए 4 आए तो उसने भोजन बनाया ही नहीं। भोजन रख दिया और भगवान को बुलाने लगा। कहता है लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने तब छन में प्रकट दिव्य राम दरबार, पूरा राम दरबार जो है प्रकट हो गया महाराज। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की पत्नी अंगद नल नील हनुमान सब जो है जंगल में प्रकट हो गए। प्रभु के सामने भगत हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप धन्य हैं, नर नारी की क्या कहे, संग बानर भी तुम लाए, संग बानर भी तुम लाए। नर नारी की क्या कहे प्रभु, आप जो है बंदर को भी साथ में ले आए। लेकिन हमारी बात सुनी, बोले क्या हमने भोजन बनाया ही नहीं। बोले जब भोजन बनाए नहीं तो बुलाया क्यों? बोले प्रभु आपका विश्वास तो है नहीं, 2 आओ 4 आओ, इसीलिए भोजन नहीं बनाया। बोले क्या? बोले प्रभु अब आपने भोजन बनाओ। महाराज भैया जानकी नहीं बताने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुनकर लकड़ियां लखनऊ जी लाने। भरत जी भैया जान के साथ भंडारा बना रहे हैं, लखन भैया लकड़ी ला रहे हैं। संतों को पता चला प्रभु जो है घर में आए हुए हैं, सभी संत पहुंच गए। भगत ने कहा अगर कुछ बचता तो अब ये संत बचने नहीं देते। उसे नेत्र बंद कर लिया। गुरु जी देख रहे हैं कि भगत बैठा है जैसे कुछ कर नहीं रहा। गुरु जी कहे, बोले क्यों भगत क्या कर रहा? बोले गुरु जी आपने मेरे सारे पीछे कितने सारे भगवान मारे। भगवान कहाँ है? बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा भगवान? बोले नहीं। अब गुरु जी की जब कहा नहीं तो भगत गया प्रभु, बोले प्रभु आप गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे क्या? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो आपका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। भगवान ने कहा सब कुछ करते हैं ठीक है, लेकिन तुम जैसी सरलता तुम्हारे गुरु जी के अंदर नहीं, ऐसे दर्शन नहीं हो सकता। भगत ने बताया कि गुरु जी प्रभु कह रहे हैं कि आपके अंदर भी सरलता नहीं है। जब तक आपको सरलता नहीं होगी तो प्रभु आपका दर्शन नहीं। गुरु जी को लगा सारा जीवन सब कुछ किया जिससे भगवान मिलने वाले थे, वही बात नहीं किया। ज्ञान का बलम, भक्ति का बलम जब अश्रुपात में बह गया तो जब हृदय में सरलता का प्रादुर्भाव हुआ तो तत्क्षण उसी क्षण जो है गुरु जी को जो है प्रभु ने दर्शन दिया। महाराज गुरु जी ने प्रभु का दर्शन करके कहा शिष्य संसार में
गुरु के कारण जो है परमात्मा का जो है शिष्य में पाया परमात्मा। लेकिन मैं संसार में पहला गुरु हूँ जिसके जो है शिष्य के कारण प्रभु से मिलन हुआ। और प्रभु जो है गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर जो है परम धाम साकेत धाम जो है लेकर पहुंच जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसीलिए हमारी भक्ति बहुत सहज होनी चाहिए, सरल अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रभु ने आपको जो दिया है उसका अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए। प्रयास करो, जो है सब प्रभु का है। और से केवल मुंह से ना कहो, कह दिए मुंह से ये है, अंदर से मानो हृदय से। जो लोग कहते सब है प्रभु का है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो खुद तो प्रभु के हो जाओ, खुद हुए नहीं है, सब है प्रभु का है। इसलिए प्रेमी खुद प्रभु को होना चाहिए। जैसे भी हो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ। भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ होता है कि जब एक गाय बछड़े को जन्म देती है तो बल से लिपटा हुआ होता है, लेकिन गौ माता जो है अपने जीव से जो है चाट कर जो है बच्चे को साफ करती है। उसी प्रकार आप प्रभु के भक्त बन जाओ, प्रभु आपको साफ कर देंगे, निर्मल बना देंगे, लेकिन भक्त आपको बनना पड़ेगा। कैसे? गोपियों जैसे। गोपियां महाराज के बाद प्रभु का निरंतर चिंतन करती, प्रभु को पुकारती, लेकिन प्रभु का दर्शन करने के लिए नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। प्रभु को हम पुकार रहे हैं तो प्रभु को आना पड़ेगा। अगर प्रेम पराकाष्ठा अपार है तो प्रभु आएंगे। और प्रभु सोचते हैं इस बार हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। गोपियों को आना पड़ेगा, लेकिन गोपियां जो है बड़े भाव से प्रभु को पुकारती, तो प्रभु से रहा नहीं गया। तो प्रभु जो है मनिहार का रूप धारण करते हैं। मनिहार का अर्थ होता है मन को हरण करने वाले। और प्रभु जो है मनिहार रूप धारण करते हैं।